आखिरकार पता चल गया कि टाइटैनिक के मलबे के पास टाइटन अब्दोस को किस चीज ने खींचा था, जिसकी वजह से उसके आसपास एक धमाका हुआ और टाइटन के टुकड़े हो गए। आखिर वो चीज क्या थी, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। इस इंसिडेंट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ओशनगेट। अभी इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे सबूत साइंसदानों को मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि इसमें गलती कहीं न कहीं टाइटन अब्दोस की थी। कुछ दिन पहले यूएस नेवी ने एक धमाके की आवाज को रिकॉर्ड किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये धमाका किस चीज का है। ये धमाका उस वक्त हुआ जब टाइटन का राब्ता उसकी मदरशिप पोलर प्रिंस से टूट गया था। यानी जिस अब्दोस में 5 अरबपति सवार थे, उसे एक और मदरशिप कंट्रोल कर रही थी। ये समुद्र की सतह के ऊपर रहती थी और इसके बिल्कुल नीचे ये अब्दोस रहती थी, जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र की गहराई में गई थी। ये टोटल 8 घंटों का टूर था, जिसमें 4 घंटे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने में लगने थे और 4 घंटे मलबा देखने में लगने थे। लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि यूएस नेवी की सोनार टेक्नोलॉजी ने एक धमाके की आवाज को रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये खबर आती है कि 5 अरबपति टाइटन में सवार समुद्र की गहराई में कहीं गुम हो चुके हैं। तब ही उस नेवी की टीम ये खबर सुनकर कैनेडियन रेस्क्यू टीम से बात करती है कि हमने एक धमाका रिकॉर्ड किया है, जिसे कैनेडियन रेस्क्यू टीम समझ जाती है। जिसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें कैनेडियन टीम एक रोबोटिक सबमरीन को समुद्र के अंदर भेजती है। जिस वक्त वो मशीन टाइटन के आसपास के एरिया को स्कैन कर रही होती है, तब उसे कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कुछ फटा है, और इसके आसपास उसे टाइटन की टेल मिलती है जिसमें 5 लोग सवार थे। इसके अलावा जिस जगह इस अब्दोस के टुकड़े मिले हैं, वहाँ इस रिपोर्ट ने कई निशानों को देखा। स्टडी करने से पता चला कि ये धमाके के फटने के निशानात हैं और साथ ही इस जगह अब्दोस के कई टुकड़े मिले, लेकिन उनकी लाशों का पता नहीं चल सका। कहा जा रहा है कि धमाके की वजह से लाशों के टुकड़े हो गए होंगे, जिन्हें समुद्र की अंदरूनी लहरें खींचकर कहीं दूर ले गई, या उन्हें वहां खतरनाक चांदर खा गए। इसी वजह से इन लाशों को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा एक और बात सामने आ रही है कि रश, जो टाइटन अब्दोस का मालिक था, वो एक और अरबपति बाप और बेटे से राब्ता कर रहा था कि वो भी उनके साथ इस अब्दोस में बैठकर समुद्र के नीचे चले, लेकिन उन दोनों ने इसमें कुछ अजीब देखा। उसके बाद उस अरबपति के बेटे का कहना है कि जब मैंने इस अब्दोस को देखा और इसके डिजाइन के बारे में सुना तो मुझे शक हुआ और मुझे लगा कि क्या ये अब्दोस समुद्र के प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि एक तो इसका साइज बहुत छोटा था और ये कार्बन फाइबर से बनी हुई थी। रश ने कई बार ये भी कहा कि हम रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी अब्दोस को बनाने चाह रहे हैं जो कम खर्च में बने। बाद में जब उन दोनों अरबपति बाप बेटे का इंटरव्यू सामने आया कि ये दोनों बाप बेटा भी उस अब्दोस में सवार होने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पर इन दोनों ने इसका टिकट लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इनकी जगह पाकिस्तानी नजाद बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद ने टिकट ले ली और आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब ये खबर इन दोनों अरबपति बाप बेटे ने पढ़ी तो तब उन्होंने बताया कि हमें भी इसका ऑफर आया था और हमने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि हमें शक था कि ये अब्दोस सेफ नहीं है, और हमारा ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। ज्यादातर लोगों का कहना है कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से इसकी जो बॉडी बनाई गई थी उसमें फॉल्ट था, जिसमें छोटा सा सुराख हुआ, पानी अंदर चला गया और वो समुद्र की गहराई का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी। ये बात आप जान लें कि समुद्र में जितनी भी सबमरीन चलती हैं वो मेटालिक होती हैं, जो पानी के बहुत ज्यादा प्रेशर को आसानी से बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन ये मेटालिक नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये है कि टाइटन अब्दोस, जिसमें 5 अरबपति सवार थे, इसे सर्टिफाइड नहीं किया गया था। इसकी कई मेल्स भी सामने आई हैं, जिसमें मैकेलम नामी आदमी ने कहा है कि मैंने रश को कई बार कहा कि वो इस अब्दोस को समुद्र में उतारने से पहले सर्टिफाइड करवाए, लेकिन उसने मेरी बात को इग्नोर किया और इसे बगैर सर्टिफाइड करवाए समुद्र में ले गया।
दूसरे लोग भी अपनी सबमरीन में बैठकर समुद्र की गहराई में गए हैं, लेकिन उन अब्दोस को एक्सपेरिमेंटल अब्दोस कहा जाता है। असल में एक्सपेरिमेंटल अब्दोस में उस कंपनी की टीम और मालिक खुद बैठे होते हैं। वो अब्दोस को चेक करने के लिए समुद्र में लेकर जाते हैं। एक आदमी जेम्स ने भी अब्दोस को बनाया और इसमें बैठकर वो समुद्र की गहराई में गया और इसने टाइटैनिक का मलबा भी देखा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल अब्दोस थी। वो बेशक सर्टिफाइड नहीं थी, लेकिन उसमें मालिक अकेला बैठा था। जेम्स का कहना है कि मैंने 5 करोड़ की सीट बेचकर किसी को नहीं बुलाया। अगर आप किसी का करोड़ों रुपए का टिकट बेच रहे हैं तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो ऐसी सूरत में ओशन गेट की जिम्मेदारी थी कि वो सेफ्टी प्रोवाइड करती, लेकिन ओशन गेट का कहना है कि अब्दोस को बनाने में हर कंपनी का डिजाइन और आइडिया डिफरेंट हो सकता है। इसे एक दिन में नहीं बनाया गया, बल्कि इसे बनाने में कई साल लगे। लेकिन जो हादसा हुआ है इसमें ओशन गेट का बहुत बड़ा हाथ है। जेम्स का कहना है कि रश को कवानीन का कोई ख्याल नहीं था, वो रिस्क लेना चाहता था, इसलिए उसने सबकी जान खतरे में डाल दी। एक बात मैं क्लियर कर दूं, समुद्र की सतह पर दबाव 6.6 मुरब्बा फी इंच होता है। हर 10 मीटर बाद यह दबाव दुगना हो जाता है। यहाँ ये अब्दोस थी, वहाँ दबाव सतह से 300 गुना ज्यादा था, जिसकी वजह से दबाव ने इसे अपनी तरफ खींचा और ये फट गई। जेम्स का ये भी कहना है कि लोगों को टिकट बेचकर बुलाया गया, इसलिए उनको इस बात का पता होना चाहिए था कि समुद्र में जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा, और रश को ये चेक करना चाहिए था कि क्या उनकी अब्दोस इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। इसीलिए लोगों को समुद्र में लेके जाने से पहले इसे सर्टिफाइड करवाना चाहिए था। अगर ये एक्सपेरिमेंटल होती तो उसमें रश या उनकी टीम बैठ कर जाती, लेकिन लोगों को टिकट बेचकर उनकी जानें खतरे में डाली जा रही हैं। इस इंसिडेंट के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। अब सवाल ये आता है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। जेम्स ने ये भी कह दिया कि टाइटन को बनाने वालों में वही ईगो था जो टाइटैनिक को बनाने वालों में था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा और अब टाइटन अब्दोस भी उसी जगह खत्म हो गई। सिंपल अल्फाज में कहा जाए कि जो हादसा हुआ है इसमें सबसे बड़ी गलती इसी के CEO की थी, जो खुद इसमें 4 लोगों के साथ बैठकर मर गया। इसके अलावा एक और आदमी जिसका नाम डेविड था, वो डिजाइनर था। उसने ओशन गेट कंपनी को 2017 में ज्वाइन किया था। जब उसने इस अब्दोस के डिजाइन को देखा तो उसे इसमें बहुत सारी खामियां नजर आई। उसने इन खामियों के बारे में ओशन गेट के CEO को भी बताया, लेकिन उस वक्त कंपनी ने उसे चुप रहने के लिए कहा। उसकी बात ना सुनने की वजह से उसने इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया, जिसके बाद ओशन गेट ने डेविड को नौकरी से निकाल दिया। यानी बहुत बड़ा रिस्क लिया गया था, जिसकी वजह से 5 लोग मर गए। वैसे आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी